नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अब मुंबई पहुंचने पर किस तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ है वो आप सब ने देखा। अब इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात होने वाली है और इसी बीच इसे लेकर के जो शरद चंद्र पवार की एनसीपी है, उनके नेता रोहित पवार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मानो उन्होंने ही विश्व कप जीत लिया हो। एकनाथ शिंदे के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं। टी20 विश्व कप 2024 में मिली जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर वो जो है मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन उन्होंने किया और इस दौरान जो है अब रोहित पवार का कई बयान भी आया है। रोहित पवार ने कहा कि ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन था, यहाँ बहुत सारे जो लोग आए थे और 2 लाख से ज्यादा जो लोग वहां मौजूद थे और काफी ज्यादा लोगों को परेशानी भी हुई। भविष्य में जब इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो इन सब बातों का बारीकी से ध्यान रखना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में आज खिलाड़ी एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर उन्होंने कहा कि वहां नेताओं की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन नेताओं ने ही वर्ल्ड कप जीत लिया हो। भारतीय टीम की तस्वीरें लगनी चाहिए थी और दूसरी बात, क्या आप भारतीय टीम की सफलता पर वोट मांग रहे हैं? ये बातें बहुत गलत हैं। राजनीति करना ठीक नहीं है। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से अभी एकनाथ शिंदे जो है, उनका बहुत सारा बयान भी आया है भारतीय टीम की जीत पर और कई सारे बयान उन्होंने भी दिए हैं और महाराष्ट्र के सीएम है वो और कई सारे सरकार के जो नेता वो आगे बढ़ चढ़कर जो है टीम लौटने के बाद वो बयान दे रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से भी ये हमला होना ही था, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और उन्हें पता है कि हर एक चीज जो जनता से जुड़ी हुई है, जो जनता के बीच पहुंचेगी, उससे हर जो नेता है वो जुड़ने की कोशिश करेगा और वही होता कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से अभी तो खैर एकनाथ शिंदे और बाकी नेताओं पर महायुति पर रोहित पवार जो है वो हमला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला एक दिन पहले भी, जब लाडली बहना जो योजना है, मेरी लाडली बहना, उसको लेकर के जब अजीत पवार ने एक वीडियो पोस्ट किया था और खुद की पीठ थपथपाई थी, तब एमबीए की तरफ से फिर अटैक हुआ था, जवाबी हमला हुआ था। सुप्रिया सुले ने जो है उस पर जवाबी हमला किया था और आपको बता दें कि करीब करीब, हालांकि अजीत पवार जो है वीडियो जब पोस्ट किया था तो वो लाडली बहना तो युवा और अन्य विकास के कार्यों की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से वो बता रहे थे। हालांकि अजीत पवार ने ये अफसोस जरूर जताया था कि 21 से 64 साल के गरीब महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना जैसी क्रांतिकारी पहल के बावजूद विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाना है, उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए पुरुषों से पैसे ना मांगने पड़े, मजबूर ना होना पड़े, लेकिन जो लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये तमाम बातें अजीत पवार कह रहे थे। पिछले कई सालों से जो है मैंने कितनी योजनाएं पहल शुरू की हैं, ये लिस्ट लंबी है, फिर भी विपक्ष चिल्ला रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। असल में उनका राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम बातें अजीत पवार कह रहे थे और साथ ही साथ वो कई सारे और भी बातें कहे गए थे और उसी को लेकर के सुप्रिया सुले ने जो है हमला बोला था और एनसीपी जो शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष भी है सुप्रिया सुले, अपने चचेरे भाई की आलोचना करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में महायुति की सहयोगी बीजेपी ने ये सारे आरोप लगाए थे उन पर और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य भाजपा के नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, किसी और से नहीं। इसलिए अजीत पवार को उनसे ही सवाल पूछना चाहिए कि राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष MRF जो नसीम खान है, वो महाराष्ट्र के सरकार के बजट की चुनावी बजट बताया उन्होंने और कहा कि एक चुनावी बजट है जो सरकार ने पेश किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है महाराष्ट्र सरकार पर, हर एक स्टेप पर जो है उन्हें घेरने की कोशिश है। तो ये थी अभी तक की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।